हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो पहले भी रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल, डीएसएसबी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न 1, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभ थे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 2, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो निम्नलिखित में से जैन धर्म का शाहिद दृष्टि ये त्रिरत्न में नहीं आता। सही विश्वास, सही ज्ञान और सद आचरण ये इसके 3 रत्न हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 4, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो अजंता की चित्रकारी दयालु बुद्ध से प्रेरित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? प्रथम व्याकरणविद कौन था? पाणिनि। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इन सब में से डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 6, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 7, बुद्ध का क्या अर्थ है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ज्ञान प्राप्त। प्रश्न 8, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को प्रबोध प्राप्त हुआ था बोध गया में, जो कि बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, बोध गया। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? वामसात पक्षिणी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 10, सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई कहाँ पर लड़ी थी? तो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी झेलम नदी पर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, झेलम। प्रश्न 11, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? तो उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग सेल्यूकस निकेटर्स के अधीन चला गया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। प्रश्न 12, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? तो उन स्तंभदार भवनों को कहते हैं चैत्य। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 13, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म है बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, बौद्ध धर्म। प्रश्न 14, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बिंबिसार बुद्ध का समकालीन शासक था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 15, बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानी किस में संकलित है? तो बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में संकलित हैं? जातक कथाओं के अंदर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 16, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 17, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। प्रश्न 18, मिलिंद पन्नो क्या है? तो मिलिंद पन्नो है बौद्ध का एक ग्रंथ। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो इनमें से जो दिगंबर है ये बौद्ध धर्म का नहीं है, ये है जैन धर्म का। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 20, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 21, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? तो वर्धमान महावीर जैना नाम से विख्यात हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। प्रश्न 22, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 23, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक है महावीर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 24, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो वह राज्य जिसने पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया युद्ध में वो कौन सा था? मगध। मगध राज्य था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 25, केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? केवल्य जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 26, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ
16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 27, 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो 16 महाजनपदों में गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 28, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो स्तूप शब्द गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। प्रश्न 29, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 30, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।